नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा और नीति आयोग के इस दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे जो नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है और राजीव कुमार को अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसके अलावा कुछ सूचकांक, विशेष सूचकांक है जो नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं समय समय पर। उन सूचकांकों के बारे में भी इस पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नीति आयोग का जो पुनर्गठन किया गया उसकी बात करते हैं। केंद्र में जैसे ही नई सरकार बनी उसके पश्चात नीति आयोग का पुनर्गठन सरकार ने 6 जून 2019 को किया। तो अध्यक्ष इनके श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं और उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर राजीव कुमार को ही रखा गया है। पूर्णकालिक सदस्यों में 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं। पहले श्री वी.के. सारस्वत हैं, दूसरे प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं और तीसरे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में डॉक्टर वी.के. पॉल हैं। अगर हम पदेन सदस्यों की बात करें तो 4 पदेन सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें श्री राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, श्री अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, इसके अलावा हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन चारों को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है नीति आयोग में। और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जिसमें श्री नितिन जयराम गडकरी को जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, श्री थावरचंद गहलोत को, श्री पीयूष गोयल को जो रेल मंत्री हैं और श्री राव इंद्रजीत सिंह को शामिल किया गया है। जो सीईओ पद पर कार्यरत थे अमिताभ कांत जी नीति आयोग में, वो फिर से उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2019 तक इनका कार्यकाल था, 2 वर्ष के लिए, फिर इसे बढ़ाकर 30 जून 2021 तक अब इसे कर दिया गया है। तो ये पूरा जो एक प्रकार से पुनर्गठन किया गया नीति आयोग का 6 जून 2019 में, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के द्वारा समय समय पर जो सूचकांक जारी किए जाते हैं उनके बारे में। तो जो पहला सूचकांक है जिसमें राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स 2019 में जारी किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए नीति आयोग ने अपना पहला भारत नवाचार सूचकांक अक्टूबर 2019 में जारी किया। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर इस सूचकांक को तैयार किया गया। यह सूचकांक राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में इनोवेशन यानी नवाचार के मामलों में निष्पादन की तुलना व इनके संबंध में राज्य सरकारों की नीतियों के मूल्यांकन में सहायक होंगे। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की गणना 2 क्षेत्रों, जिसमें इनेबलर्स व परफॉर्मेंस के क्षेत्रों में अर्जित स्कोर का औसत निकालकर की जाती है। इसमें इनेबलर्स 5 तत्वों, जिसमें ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट तथा सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट का समावेशन रहता है। वहीं परफॉर्मेंस के लिए 2 पैरामीटर्स तय किए गए हैं, नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन। इस प्रकार जो विभिन्न राज्य हैं उनमें इनोवेशन के कुल 7 मानकों पर रखते हुए इनके आधार पर रैंकिंग राज्यों को प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं जो सबसे पहली रैंकिंग मिली है वो कर्नाटक को मिली है। कर्नाटक का स्कोर 35 से 65 के बीच में रहा है, 35.65 रहा है, माफ़ कीजिएगा, और ये पहली रैंक पे रहा है। अब हम बात करें दूसरी रैंक पर, तो दूसरी रैंक पर तमिलनाडु आया है, जिसकी रैंकिंग दूसरी है और इसका स्कोर है 32.98। राजस्थान के स्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान टॉप 17 जो राज्य हैं उस सूची में शामिल नहीं है। केंद्र शासित क्षेत्रों में और छोटे राज्यों की श्रेणी में 42.98 अंकों के साथ दिल्ली का पहला स्थान है और 27.97 अंकों के साथ चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। गोवा तीसरे और पौंडीचेरी चौथे स्थान पर है। अब हम बात करते हैं अगले सूचकांक की,
जिस सूचकांक में हम नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो कि 2019 में जारी किया गया है, जिसे SDG इंडेक्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये सूचकांक क्या है और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा, इसकी हम चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सितंबर 2015 में सतत विकास सम्मेलन में स्वीकार किए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों, जिन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में भारत के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों से में जो उनकी प्रगति होती है उसके समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक नीति आयोग द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया और इससे पहले ये सूचकांक दिसंबर 2018 में जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो 70 स्कोर के साथ सतत विकास सूचकांक में केरल रहा है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश 69 अंक के साथ रहा है और तीसरे पर आंध्र प्रदेश रहा है। नीति आयोग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार SDG इंडेक्स 2019 में केंद्र शासित क्षेत्रों में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ का रहा है और इसमें दूसरा और तीसरा स्थान पौंडीचेरी और दादरा तथा नागर हवेली का रहा है। एक अन्य सूचकांक की हम बात करते हैं जो नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है, वो है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SEQI, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। 30 सितंबर 2019 को नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को जारी किया। इस सूचकांक का उद्देश्य था राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी मजबूती और कमजोरियों की पहचान करने और अपेक्षित सुधार या नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए एक मंच प्रदान करना। उसके द्वारा शिक्षा नीति पर परिणाम आधारित ध्यान केंद्रित करना। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, विश्व बैंक और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों जैसे प्रमुख हितधारकों सहित एक सहयोग भरी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित इस सूचकांक में 30 महत्वपूर्ण संकेतक हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वितरण का आकलन करते हैं। अब इसमें रैंक की बात करते हैं तो सर्वोत्तम जो रहे राज्य रहे, बड़े राज्य रहे सबसे आगे, उसमें केरल का नाम पहले नंबर पे है और राजस्थान का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस इंडेक्स में, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में, और राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए राज्यों की हम बात करें तो पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तर प्रदेश इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए राज्यों में शामिल हैं। छोटे राज्यों में मणिपुर अग्रणी रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ अग्रणी रहा है। तो ये कुछ इंडेक्स थे जो नीति आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। एक बार फिर से हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो पहला इंडेक्स था वो था इनोवेशन इंडेक्स। तो इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा था, जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। दूसरा जो सूचकांक है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पर केरल रहा है, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश रहा है। जबकि हम जो तीसरा इंडेक्स है SEQI अर्थात स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, उसमें बड़े राज्यों की कैटेगरी में केरल पहले पे, दूसरे पे राजस्थान, छोटे राज्यों की कैटेगरी में मणिपुर पहले पे और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। नमस्कार।